जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और सालन की वैरायटी जो कि मटन और मटन के कीमे के साथ ही बनेगी, यानी कि मटन का गोश्त और कीमा। इसका नाम है स्पेशल ढाबा मटन कढ़ाई। तो इसमें आपको चाहिए मटन। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कम्प्लीटली इसको बॉईल कर चुकी हूँ, यानी कि बिल्कुल टेंडर हो चुका हुआ है। सिंपली आपने से क्या करना है कि खुले पानी में आप इसको डालेंगे जितना आपको पानी चाहिए इसको पकाने के लिए। बीच में आपने डालना है सिर्फ इसमें नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा और हमने इसको इतना कुक करना है कि जो मटन है बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो जाना चाहिए। बीच में जाएगा मटन का कीमा, टमाटर यानी कि टमाटोस काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसमें, प्याज बिल्कुल नहीं होता है कढ़ाई में। दही आपको चाहिए 10 थिक ग्रीक योगर्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें 10 क्रश्ड रेड चिलीज़, कुटी हुई काली मिर्चें यानी कि क्रश्ड ब्लैक पेपर, ज़ीरा दैट्स क्यूमिन सीड्स। इसे आपने ड्राई रोस्ट करना है तवे पर। आपको बहुत दफ़ा बताया कि काफ़ी ज़्यादा एक पैकेट लीजिए और उसको तमाम को आप जो है ड्राई रोस्ट कर उसे दरदरा सा पीस लें, यानी कि कोर्सली इसको क्रश कर बॉटल में फिल कर सकते हैं आप। इसी तरह कोरिएंडर सीड्स हैं यानी कि साबुत धनिया की सीड्स, इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट किया और दरदरा सा पीस लिया हुआ है यहाँ पर। हल्दी दैट्स टर्मरिक, ज़ीरा दैट्स क्यूमिन सीड्स अगेन, लेमन जूस फ्रेश बीच में डाल लीजिएगा या बॉटल्स आपकी चॉइस पर है। सॉल्ट यानी कि नमक, कसूरी मेथी यहाँ पर है यानी कि ड्राई फेनेग्रिक लीव्स हैं, गरम मसाला ये मेरा होममेड है। बीच में जाएगा फ्रेश अदरक, जूलियन आपने से काटना है लंबाई में। बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं मोटी वाली जो होती हैं, बीच में से आपने सिर्फ इसके दो हिस्से कर लेने हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट, दोबारा 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, बीच में हरा धनिया जाएगा। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। यहाँ पर आप देख लें कि मैं इसको एक्चुअली बना रही हूँ देसी घी में, क्योंकि ट्रेडिशनली जो कढ़ाई वगैरह होती है वो देसी घी में बनती है। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आप प्लीज़ इसको तेल में बना सकते हैं, नॉट एन इशू। यहाँ पर घी हो चुका है मेल्ट, इसमें आप डालेंगे जो कि साबुत ज़ीरा है। बताया आपको कि गर्म तेल में जब आप ड्राई स्पाइस डालते हैं तो अपना जायका जो है स्ट्रेट अवे तेल में छोड़ देते। देख लें यहाँ पर ये भून चुका हुआ है। बीच में आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फ्लेम आपने हाई पे रखनी है, तकरीबन 1 मिनट आपने इसको देना है और अच्छे से इसको आपने कच्चापन ख़त्म करना है। इसको हमने सुनहरा नहीं करना। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपका मटन का कीमा है और फ्लेम को आप रखेंगे यहाँ पर मीडियम पर और अच्छी तरह आपने इसको जो है यहाँ पर कीमे को सिर्फ इतना भूनना है कि इसका जो कलर आप देख रहे हैं पिंक सा है, इसका हल्का कलर हो जाना चाहिए। देख लें कि कीमे का जो रंग है कम्प्लीटली चेंज हो चुका हुआ है और ये जो पानी आप देख रहे हैं कीमा खुद छोड़ रहा है यहाँ पर। अब आपने करना ये कि फ्लेम आप यहाँ पर रखेंगे मीडियम पर ही और आपने अच्छे से जो है ये जो कीमे का पानी इसको खुश्क कर लेना। ये देख लें ये कीमे का पानी सारा खुश्क हो गया और तेल जो दोबारा सरफेस पर आ गया। बीच में ऐड करेंगे आप जो कि टमाटोज हैं और आपने सिर्फ इतना करना है कि फ्लेम को आप यहाँ पर ले आएंगे हाई पर और टमाटर से आपने नरम होने देना है, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। यहाँ पर आपके जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन सभी फ़िलहाल अपनी शेप नहीं लूज़ की है। तो यहाँ पर आप ला करके ऐड करेंगे जो कि आपका कुक्ड मटन है। बीच में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, भुना और कुटा ज़ीरा, भुना और कुटा हरा धनिया, सूखा धनिया सॉरी, कुटी हुई काली मिर्च और बीच में आप डालेंगे जो कि दही है और इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेने के बाद आपने फ्लेम हाई पे रखना है। जैसे आपको हमेशा बताया, जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रखकर इतना कुक करेंगे कि जो बीच में दही का पानी है और जो टमाटर हैं ये इसका कम्प्लीटली पानी ड्राई हो जाना चाहिए और तेल या घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ गया। यहाँ पर देख लें कि पानी जो है कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, तेल या घी इसमें आप बना रहे हैं सरफेस पर आ गया। अब अपने फ्लेम यहाँ पर हाई पर करनी है और 1 से 2 मिनट आपने चमचा हिलाते रहना। इसको अच्छी तरह यहाँ पे हमने जो है इसकी भुनाई करनी है। 2 मिनट अच्छी तरह भून लेने के बाद यहाँ पर अब आप जो है कसूरी मेथी थोड़ी सी यूँ मसल कर डालते हैं, फ्रेश अदरक जाएगी बीच में, हरी मिर्चें, गरम मसाला और लेमन जूस। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और इसे कवर कर आपने इसको दम पर रख देना कि सिमर पर
रख देना है फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। दे देने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म नान या रोटियों के साथ में, रायता साथ में सर्व करें, सलाद जिसका आपका दिल चाहे। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पर जिसको cookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।